आज के क्लास में बिहार बोर्ड के 10th क्लास का जो मैथ है इसका प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। इस मैथ का जो है प्रश्नावली 1.1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है निकालना है इनसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इनसे पहले की वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है उसको बता दी है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बड़ा कौन है। बड़ा जो है वो कितना है, 225 बड़ा है और 135 क्या है, छोटा है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद अब जो है वहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या फिर प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो बड़ा है उसको हम लोग क्या माने हैं, ए माने हैं, और जो छोटा है उसको क्या माने हैं, बी माने हैं। यानी बी के जगह कितना आ जाएगा, 135। और क्यू और आर का मान हमें नहीं पता है, तो क्यू और आर का मान जो है हम लोग इस प्रकार से पता करेंगे। बड़ा कौन है, 225 है। 225 बड़ा है, यानी 225 मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा। और 135 क्या है, छोटा है, वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, यानी वो जो है भाजक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग भाग देंगे तो एक बार में 100 कितना आएगा, 35 आएगा, और इसको घटाएंगे 0, 9। ठीक, तो यहाँ पे ए का मान 225 और बी का मान 135 और क्यू का मान यानी कोसेंट जो है वो कितना निकला, 1 निकला। और रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर कितना निकला, 90 निकला। तो अब जो है क्यू और आर का मान यहाँ पे क्या करेंगे, बैठा देंगे। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 1 निकला है, तो बी और क्यू, बी 135 गुना 1 प्लस है तो प्लस। अब आर का मान कितना निकला है, यहाँ पे 90 निकला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 को रख देंगे और आगे प्रोसेस करेंगे। आगे प्रोसेस करने के लिए 90 को भाजक बना देंगे और 135 को भाज्य बना देंगे। अब फिर भाग देंगे तो एक बार में कितना आएगा, 90 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे तो 45 आएगा। तो अब फिर जो है Q का मान 1 निकला और R का मान कितना निकला, 45। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे A का मान कितना है, A का मान 135 है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 135 रखेंगे। और बराबर B का मान कितना आया, B का मान 90 है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 90 रखेंगे। और गुना Q का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। और फिर प्लस R का मान 45 आया, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 45 रखेंगे। और भी आगे प्रोसेस करेंगे जब तक जो है शेषफल शून्य ना आ जाए, तब तक करते रहेंगे। अब इस 90 को क्या बना देंगे, 90 को भाज्य बना देंगे और 45 भाजक बन जाएगा। फिर भाग देंगे तो 45 गुना कितना आएगा, 90 आएगा। अब यहाँ पे Q का मान 2 निकल गया और A का मान 90, B का मान 45, R का मान 0। अब यहाँ पे या का चिन्ह हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। ठीक, तो A का मान यहाँ पे कितना है, 90 है, तो A के जगह कितना रखेंगे, 90 रखेंगे। और बराबर B का मान कितना है, 45 है, तो B के जगह 45 रखेंगे। और गुना Q का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। और प्लस R का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही R का मान 0 आएगा तो अब हम लोग आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो अंतिम भाजक यानी B है ना, अंतिम भाजक यानी B मेरा कितना है, B जो है 45 है, तो यही अंतिम भाजक जो है 45 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः अंतिम भाजक बराबर 45 क्या हो जाएगा इसका आंसर।